और आने वाले जिनकी इच्छा आने के लिए हो जाएगी वो उसको रास्ता भी खुला रहेगा। तो माता जी यही कहती है, तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। देखिए, पिता के पिटाई से बचा करके पिता की संपत्ति, पिता का धन बच्चे को कौन दिला सकती है? पतिव्रता माँ यदि होती है तो इससे क्या मिलता है? संसार के लिए भी शिक्षा मिलती है। माता को पतिव्रता होनी चाहिए, पुत्र को मातृभक्त। देखो, एक लड़का है अथवा लड़की है, बच्चा और बच्ची के लिए मां प्यारी होती है, पिता प्यारे होते हैं। किसके पक्ष में लगना चाहिए? माता और पिता दोनों झगड़ने लगेंगे, दोनों विवाद करने लगेंगे, झगड़ने लगेंगे, तो बच्चे को मां के पक्ष में लगना चाहिए या पिता के पक्ष में रहना चाहिए? बताओ आप। देखो, मोक्ष की कथा सुनते सुनते लौकिक व्यवहारिक नीति भी जानते हैं हम लोग। रामायण की कथा ऐसी है, यहां का सुख वहां का सुख दोनों दिलाने वाली कथा है यदि काम करेंगे तो। देखिए, बच्चे को मां के पक्ष में रहना या पिता के पक्ष में रहना, हाँ, कैसे होंगे आप लोग? क्या मानोगे? बच्चे को माता पिता दोनों झगड़ा करने लगेंगे तो पिता के पक्ष में बच्चे को रहना चाहिए या माता के पक्ष में? क्या चाहते हो? सभी गूंगे हैं क्या? बोलते बोलते नहीं है। माता के पक्ष में कौन है ये बोलने वाला? श्याम है? न तो माता के ही पक्ष में लगना है, न तो पिता के ही पक्ष में लगना है। जानते नहीं हो कुछ भी। तुम्हारे यहां माता पिता का झगड़ा नहीं होता है, इसका अर्थ छोड़ दो। या तो तुम नहीं जानते हो। माता के, जब माता पिता अलग रहते हैं उस समय मां के पक्ष में रहना। माता पिता जब अलग रहते हैं ना, उस समय मां के पक्ष में रहना। जैसे गोठ में लड़का अभी मिल गया मां से, उदाहरण को भूलना नहीं। उसी प्रकार परिक्रमा सन्निधि में लक्ष्मी के पक्ष में जीवात्मा को रहना चाहिए। जब दोनों दंपति साथ में रहते हैं तो दोनों के पक्ष में मध्यस्थ होकर के दोनों के लिए मध्यस्थ हो जाना, ये बच्चों का कर्तव्य है। माता का कर्तव्य क्या है? बच्चों को यदि सुखी बनाना है, पिता की पिटाई से बचा करके पिता का संपत्ति दिलाना है, तो पतिव्रता होना चाहिए। हर हमेशा पति की सेवा में परायण होना चाहिए। यदि पति परायण हो जाएगी तो उनकी बात पति काट नहीं सकते, अवश्य सुनेंगे, तो पुत्रों की रक्षा हो जाती है। जिस प्रकार उसी प्रकार लक्ष्मी मां पतिव्रता शिरोमणि भगवान के साथ में हर हमेशा रहती है, और हमको लक्ष्मी के शरण जा करके भगवत सन्निधि में जाना है। ये कौन बताता है भाई? धनुष का 3 टुकड़े हो गए ना, धनुष के आगे का टुकड़ा भगवान, पीछे का टुकड़ा जीवात्मा, बीच का जो प्रत्यंचा है वो लक्ष्मी है, मां है। तो धनुष किसको कहते हैं? प्रणवो धनुषारोही आत्मा। प्रणवो धनु, ओमकार धनुष है, बाण आत्मा है, जीवात्मा, ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा लक्ष्य है। अ उ म, ये 3 अक्षर का अर्थ बताते हैं कौन? सतानंद जी, क्या नाम, भगवान राम राजा जनक को धनुष तोड़ करके जिसको स्वीकार करना है, जिस जीव को मोक्ष देना है, अभी इस शरीर के बाद दूसरा शरीर नहीं देना है, प्रारब्ध नाशो ही भवेत् तदैवम् ह्यार्तिर्यदा स्यात् भगवत प्रसादात् आर्तिस्तु चोक्ता जगती जिहासा प्रेप्सा हरौ देह विनाशिका सा। शास्त्र कहते हैं तो भगवान की कृपा से आरती अवस्था चेतन में आ जाती है, तो उस समय प्रारब्ध सब नाश हो जाता है। आरती होना माने संसार छोड़ने के लिए आतुर होता है, भगवान को प्राप्त करने के लिए अत्यंत आतुर होता है, जो उसी को आरती कहते हैं। वो अवस्था आने पर माता जी स्वीकार कराती है, भगवान स्वीकार करते हैं, चेतन का कल्याण होता है। उसको प्रणवार्थ पहले भगवान दिखाते हैं, प्रणवार्थ का ज्ञान कराने के बाद
सर्व शरीर वियोग करा करके भगवान अपने यहाँ ले जाते हैं चेतन को। इसी अर्थ को दिखाने के लिए भगवान ने धनुष को राजा जनक को अभी मुक्ति देना है। राजा जनक को मोक्ष देने के लिए मंत्रार्थ उपाय स्वरूप भगवान का ज्ञान और पुरस्कार स्वरूप लक्ष्मी का ज्ञान और प्राप्त करने वाला जो जीवात्मा है उसका स्वरूप को ज्ञान। जैसे धनुष से छोड़ा हुआ बाण निशान में जाकर के लगता है, वैसे ही ओम का अनुसंधान करते हुए पुनर्ध्याय पुनर्जपित, शास्त्र कहता है ओमकार का जप बार बार करते रहो, भगवान का ध्यान करते रहो, भगवान अवश्य तुमको स्वीकार कर लेंगे। प्राकृत शरीर छुड़ा करके अर्चिरादि मार्ग से ले जा करके परम पद में पहुंचा करके अपने गोदी में रख करके अपना ब्रह्मानंद का अनुभव कराते हैं। शास्त्र कहता है उसी अर्थ को राजा जनक को उसी अर्थ का ज्ञान कराने के लिए भगवान ने धनुष भंग किया। ये कोई धनुष भंग करना, उपद्रव करना नहीं है, ये अवश्य परम पुरुष है, परतत्व भगवान श्रीमन नारायण है। ऐसा ज्ञान जब राजा जनक को होता है तो अपनी कन्या दे देते हैं। वो कन्या कौन है? लक्ष्मी के अवतार है। सीता शिराग्रतो जाता। सीता नाम किसका है भाई? सीता नाम किसका है? हल चलाते हो तो हल चलाने वाले को मालूम होता है। अब सब छोड़ दिए खेती करना, कौन जानेंगे? सीता लांगल पद्धति, सीता लांगल दंड स्यात् सीता लांगल पद्धति। तो सीता नाम उनका भी है, इनका भी है। हल से जो जोतते हैं ना उसका नाम भी सीता है। उसके अग्रभाग से पैदा हुई कन्या, इसलिए उनका नाम सीता हो गया। सीता माता जी का। तो माता जी सीता जी लक्ष्मी की अवतार है, भगवान राम नारायण के अवतार हैं। ये लक्ष्मण जी जीवात्मा के तरफ से भगवान के अवतार हैं, तो भी जीवात्मा में भगवान के अंशावतार हैं लक्ष्मण जी। अर्थात शेषावतार संकर्षण भी हो के अवतार संकर्षण जी, क्या नाम, लक्ष्मण जी हैं। तो यहाँ राजा जनक को तत्वार्थ दिखाने के लिए भगवान का स्वरूप, लक्ष्मी का स्वरूप, जीवात्मा का स्वरूप दिखाने के लिए धनुष भंग किया। जब भगवान है ऐसा पहचानेंगे तो अपनी पुत्री को, ये लक्ष्मी के अवतार, देवत्वे देवदेहेयम मनुष्यत्वे च मानुषी राघवत्वे भवेत् सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। देखो भगवान जहां जहां भगवान अवतार लेते हैं वहां लक्ष्मी जी पतिव्रता नारी है, छोड़ती नहीं है। साथ में भगवान देवता होते हैं तो लक्ष्मी देवी हो जाती है, मनुष्य हो जाते हैं तो मानुषी हो जाती है, भगवान राघवेंद्र हो जाते हैं तो ये सीता हो जाती है, भगवान कृष्ण हो जाते हैं तो रुक्मिणी हो जाती है। देवत्वे देवदेहेयम मनुष्यत्वे च मानुषी राघवत्वे भवेत् सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। इस प्रकार से साथ में रहती है। राजा जनक जानते थे मेरे घर में लक्ष्मी आई हुई है, इनको भगवान को पहचान करके भगवान को ही देना है, परंतु भगवान का पहचान कैसे होगा? तो ऐसा पराक्रम जो इस धनुष का उठा करके मंत्रार्थ जो दिखाएंगे वही भगवान होंगे, तो उनको ही वर्ण करेगी मेरी लड़की। ये राजा का सिद्धांत था, उसके अनुसार भगवान ने मंत्रार्थ दिखाए, उपद्रव किए नहीं है। प्रश्न था क्या, क्यों धनुष तोड़े राजा के प्रतिज्ञा के बिना? तो उत्तर हुआ चेतन परम चेतन पुरस्कार स्वरूप का स्वरूप दिखाने के लिए प्रणवार्थानुसंधान करते हुए और उपाय स्वरूप और जीवात्मा का स्वरूप और पुरस्कार स्वरूप का स्वरूप दिखाना था। इसी अर्थ को दिखाने के लिए धनुष भंग किया, उपद्रव नहीं किए। अच्छा, उसके बाद अब शादी हो जाती है। शादी करके ले आते हैं। रास्ता में परशुराम जी अपना पराक्रम दिखाते हैं। देखो, अहंकार किसी को भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी। अगर
केवल एक भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान है। भगवान की लक्ष्मी से लेकर के सारे उभय विभूति के जितने भी चेतन होते हैं ये भगवान के पराधीन हैं, परतंत्र हैं। कोई भी यदि अहंकार करेगा स्वरूप विरुद्ध अहंकार, हाँ मैं भगवान का हूं, ये अहंकार कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी ने कहा, क्या कहा, दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मण हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजः। तो मैं भगवान का दास हूं ऐसा कह सकते हैं, परंतु इसको अहंकार नहीं मानते हैं। परंतु स्वरूप विरुद्ध अहंकार कोई करेगा उसको भगवान दंड देते ही रहते हैं, अभी कभी कल्याण उसका नहीं होता है। तो अब क्या करते हैं, परशुराम जी क्या थे, भगवान के अंशावतार थे। भगवान के अवतार कितने प्रकार के होते हैं, भगवान के कोई अंशावतार होते हैं, कोई आवेश अवतार होते हैं, कोई स्वरूपावेश होते हैं, कोई शक्त्यावेश होते हैं, कोई अंशावेश होते हैं, कोई कुछ दिन के लिए आवेश होते हैं, कोई पूर्ण अवतार भर के लिए जीवन भर के लिए आवेश होते हैं, कोई साक्षात अवतार होते हैं। इतने प्रकार के भगवान के अवतार होते हैं। अब परशुराम जी क्या थे, कुछ दिन के लिए भगवान के अवतार थे। जब तक क्षत्रियों को संहार करना था तब तक के लिए भगवान अवतार हो गए। अब आते हैं, देखो अहंकार जब करते हैं रास्ता में आते हैं उधर से जमात लेकर के, और भगवान भगवती को लेकर के चारों भैया संसार में कहते हैं ना, एक ही बार दो भाई का विवाह करना हो तो नहीं अच्छा होता है। ज्योतिषी के यहाँ जाओ तो शायद मुहूर्त नहीं निकालते हैं, यदि करना हो तो अलग अलग रख करके करो। उपनयन संस्कार भी ऐसे ही करते हैं, परंतु भगवान राम का सभी का उपनयन संस्कार भी एक ही बार हुआ था, शादी भी एक ही बार हो गई। अब रास्ता में लेके आते हैं, परशुराम जी ने सुना है हमारे गुरु जी का धनुष भंग किए हैं इन्होंने, शिव धनुष भंग कर दिए। कौन ने, राम ने। अब रास्ता में आते हैं, आते ही समय परशुराम को देख करके दशरथ के प्राण पखेरु उड़ गए, दशरथ मूर्छित हो जाते हैं, रास्ता में गिर जाते हैं। अब मेरे सुकुमार बच्चों को परशुराम अवश्य मारेंगे, हम लोग क्षेत्रीय तो है ही हैं, क्षेत्रियों का वंश निर्मूल करने के लिए ये दीक्षा लेकर के संसार में यात्रा किया इन्होंने। अभी हम लोग क्षेत्रीय भी हैं और उपद्रव भी किया, धनुष भंग किया, अब ये मारेंगे। ऐसा सोच करके राजा दशरथ मूर्छित हो गए, जमीन में गिर गए। परशुराम जी आए भगवान राम के साथ में, क्यों रे, हमारे गुरु का धनुष भंग किया, शिव धनुष को भंग किया आपने। हल्ला करते हुए सामने आए। सरकार, भगवान इतना विनय दिखाते हैं, देखो अहंकारी की क्या दशा होती है, विनय संपन्न मनुष्य की क्या दशा होती है ये दिखाते हैं। भगवान राम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। परशुराम जी बस फटकारते हुए आते हैं, शिव धनुष को भंग किया। महाराज जी, मैंने भंग करना मेरी इच्छा नहीं थी, ये शिव धनुष इतना कमजोर रहा, जैसे आदमी दीमक को पकड़ने लगते हैं तो दीमक अपने आप मर जाता है, वैसे ही मैंने छूते ही शिव धनुष भंग हो गया, टूट गया। देखो भाई, मेरे हाथ ही ऐसे कहीं भी यश नहीं मिलता है, कुछ काम करता हूं तो ऐसे ही अपयश पाने वाले हाथ हो या आपका धनुष कमजोर हो, छूते ही टूट गया तो क्या करो। अरे छूते ही टूट गया, और भी धनुष उठाओगे? महाराज जी कौन धनुष है? लेके आए थे महाराज जी धनुष अपने हाथ में, इस धनुष को उठाओगे? परशुराम जी ने धनुष दिखा करके बताए, राम से कहते हैं इसको उठाओगे? महाराज जी मैं छू लेता हूं ना, वो टूट जाता है, यदि टूटेगा तो आप नाराज नहीं होना। तो मैं छूंगा, मेरे पर्श से ही टूट जाता है,
जैसे वो टूट गया वैसे यहां टूटेगा, तो मैं निर्णय नहीं कर सकता हूं अभी। यदि आप नाराज नहीं होगे तो मैं इसको स्पर्श करूंगा, पकड़ लूंगा, आप देते हो, नहीं तो फिर अब भगवान ने संकल्प किया। तभी धनुष लेते समय धनुष के साथ उनकी सारी संपत्ति शक्तियां थी, भगवत शक्ति थी, उस सबको उपसंहार कर लिया, अपने खींच लिए, महात्मा हो गए। अब परशुराम के आंख खुले, अरे मैं तो जीव हूं, दास हूं, अब मुझे तप करना चाहिए। तपस्या करने के लिए गए, ये जहां जाकर के तप करते हैं, अब छू दिए, गए, वो लेके गए। जहां जाकर के तप करते हैं वहां कंस कभी दिग्विजय करता हुआ जाता है, पहाड़ को हिलाता है, प्रसन्न होकर के धनुष को देते हैं। वो धनुष ले जाकर के पूजा करके रखता है कंस। भगवान श्याम सुंदर जाकर के उनकी भी पूजा करते हैं। तो पूजा हो चुकी है भागवत की कथा में। तो ऐसा करके कोई अहंकार करता है तो पूरा जड़ से भगवान अहंकार को छुड़ा देते हैं, तब उनका कल्याण करते हैं। परशुराम जी का अहंकार छुड़ा करके भगवान रघुनाथ जी पूर्णावतार थे। रामावतार इक्ष्वाकु कुल में सूर्य वंश में उनका अवतार था। सूर्य के 12 कला होते हैं, 12 कला में से भी और 13 कला से भगवान राम का अवतार था। सूर्य वंश में पूर्णावतार माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र वंश में थे, चंद्रमा की 16 कला होती है, इसलिए 16 कला से थे वो। कोई लोग कहते हैं शास्त्र का मर्म नहीं जानने वाले, राम 13 कला के थे, भगवान कृष्ण 16 कला के हैं, इसलिए राम पूर्णावतार नहीं थे, कोई कहेंगे, ऐसी बात नहीं है। और सूर्य वंश में 13 कला से 12 कला से ही पूरा हो जाते हैं, चंद्र वंश में 16 कला से पूरा हो जाते हैं। ये पूर्णावतार, मत्स्य भगवान पूर्णावतार, नृसिंह भगवान पूर्णावतार, वैसे ही राम पूर्णावतार और भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण भी पूर्णावतार। ये कथा होकर के अब घर में आए, घर में आकर के आनंद से अब रहने लगे कुछ दिन तक। अब एक कथा हो गई। अब आगे जाते हैं, आगे की कथा। भगवान चारू भैया का विवाह हो गया, विवाह होने के बाद घर में आए, आनंद से रहने लगे। अब जब पुत्र का विवाह हो जाता है, राजा का जो राजकुमार युवराज है वो सब समर्थ हो जाता है, उसके लिए युवराज्याभिषेक देना राजा का कर्तव्य होता है, राजा को देना चाहिए। परंतु धर्मात्मा राजा जो होता है, धर्मात्मा राजा क्या करता है, भगवान को मानता है, भगवान की आज्ञा को राजा मानता है और राजा की आज्ञा प्रजा मानती है। उस प्रजाओं में, उन प्रजाओं में किसी को दुख नहीं देता है राजा, सबको अपने औरस पुत्र के समान पालन पोषण करता है। जब युवराज्याभिषेक किसी को देना है तो प्रजा की सलाह लेकर के ही राजा देते हैं। धर्मात्मा जो राजा रहते हैं, एक दिन बैठक बोला करके, आम सभा बोला करके राजा दशरथ जी पूछते हैं, मैं अब वृद्ध हो गया हूं, 60,000 वर्ष के बाद पुत्र पैदा हुए, अब पुत्र भी समर्थ हो गए, शादी आदि हो गई, अब आप लोगों की इच्छा कैसी है? यदि आप लोग चाहते हो तो राम को युवराज्याभिषेक देना चाहता हूं मैं, यदि आप लोग चाहोगे तो। दशरथ ने सभा में इतने बोलने से, दशरथ की बोली जब तक पूरी नहीं हुई थी उससे पहले पहले ताली बजाए सब, जितने भी सभा में थे। तो दशरथ के मन में ये बात हो गई, देखो भाई मैंने अन्याय किया रहा, किसी को कष्ट दिया रहा, ये दूसरे राजा को गद्दी में रखने के लिए आतुर रहे शायद, ऐसा समझ करके राजा दशरथ पूछते हैं सबसे, देखो प्रजाओं, आप लोग को मैंने कष्ट दिया रहा क्या? मेरे ऊपर आप लोग संतुष्ट नहीं थे, जिस कारण से मेरी बोली सुनते आप लोगों ने स्वीकार कर ली। तो
मैं राजा के सामने प्रजा के मुख से आपकी इतनी बड़ी गलती रही, कोई कहने के लिए साहस करता था, कोई नहीं कर सकते थे, परंतु प्रजाओं ने कहा आपने इतनी बड़ी गलती की, सबसे ऊंची। राजा पूछते हैं कौन सी गलती? दशरथ राम सरीखे अत्यंत गुणवान पुत्र को पैदा किया, यही आपकी गलती है। इतने सुंदर, इतने गुणवान पुत्र को आपने पैदा किया, यही आपकी गलती है, और गलती कोई नहीं है। हम लोगों को आपने कष्ट कभी नहीं दिया, आनंद पूर्वक आपके राज्य में हम सब रहते रहे, परंतु गुणवान पुत्र किया आपने पैदा, इनका राज्य हम देखना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो, नहीं तो हम जबरदस्त नहीं चाहते हैं। प्रजाओं ने स्वीकार किया। हाँ, इसीलिए गुण संपन्नम, मूल रामायण में कहते हैं भगवान राम इतने गुणों से संपन्न है, सभी गुण से संपन्न है। टाइम क्या हुआ भाई? घड़ी अड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे घड़ी है, घड़ी है, घड़ा है। देखो भाई 3 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, देखते नहीं हैं हम। टाइम तो 4 बज गया है, 3 बज गया है ना। 3, 2, 4, 3, 1। अब